नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम विज्ञापन लेखन सीखने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पूर्व भी विज्ञापन लेखन से संबंधित मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि विज्ञापन किन विषयों पर लिखा जाता है और विज्ञापन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञापन का एक नमूना दिखाने जा रही हूँ और सिखाने जा रही हूँ। एक बार दोबारा आप लोगों का पुनरावर्तन हो जाएगा कि किस तरह से हमें कोई भी विज्ञापन लेखन करना है और किन किन विषयों पर किया जाता है। विज्ञापन लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, यह भी मैंने स्पष्टतः बताया है। आज के विज्ञापन को लिखने का हमारा जो प्रश्न है वह है, सांता क्रूज में होने वाले रक्तदान शिविर का विज्ञापन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 50 से 60 शब्दों में तैयार कीजिए। और ये जो निम्नलिखित मुद्दे हैं वह हैं स्थल, समय, संपर्क, दिनांक और शिविर। बच्चों, विज्ञापन लिखते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, इससे संबंधित वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो यह वीडियो और अधिक बेहतर तरीके से समझ में आएगा। संक्षिप्त में मैं बता दूं कि विज्ञापन लेखन लिखते समय हमें हमेशा कम से कम शब्दों का लेकिन सटीक शब्दों का प्रयोग करना है। भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए और शैली हमारी सरल होनी चाहिए, यानी सरल, प्रभावपूर्ण और आकर्षक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें अपना विज्ञापन लेखन करना होता है। विज्ञापन लेखन करते समय हमारी जो भाषा है वह काव्यमयी, अलंकारिक हो तो और अधिक प्रभावकारी सिद्ध होती है। विज्ञापन लेखन हमेशा हमें मुद्दों में करना चाहिए, अर्थात पूरे पूरे वाक्य न लिखकर जितने जरूरी हैं उतने ही शब्दों का लेकिन सार्थक और अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। शुरू करते हैं अब हम अपना विज्ञापन लेखन। बच्चों, जैसा कि यहां पर आप लोग देख रहे हो कि विज्ञापन लेखन में आरंभ में सबसे ऊपर हेडिंग डाला है, अर्थात जिस विषय में हम विज्ञापन लेखन कर रहे हैं वह विषय लिखा है। उसके बाद यह जो शिविर है वह कहाँ है, यानी विज्ञापन हम जब भी लिखते हैं तो वह विज्ञापन कहाँ है, उसका स्थल कब है, वह दिनांक और समय के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि भी लिखते हैं, ताकि सामने वाला जब चाहे हमसे वार्ता कर सके और अपनी क्वेरी कर सके। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर अपना विज्ञापन लेखन आरंभ कर रहे हैं और सबसे पहले ऊपर हम अपने विषय को लिख रहे हैं। विषय वस्तु है रक्तदान शिविर, स्थल है शेठ आनंदीलाल पोदार विद्यालय, सांता क्रूज, पश्चिम। यह स्थल आप लोग कुछ भी लिख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। और दिनांक लिखते समय ध्यान देना है कि विज्ञापन हम जब भी लिख रहे हैं उसके बाद का ही 2-4 दिन बाद का ही दिनांक हमें लिखना होता है। अतः दिनांक लिखेंगे हम यहाँ पर 16 जनवरी 2021। यह दिनांक आप लोग अपने इच्छा अनुसार और आवश्यकता अनुसार बदल सकते हो। दिनांक लिखने के बाद हम समय लिखेंगे। समय भी लिखना आवश्यक है ताकि जो भी ग्राहक है या जो भी व्यक्ति है वह ऐसा ना हो कि सुबह 8 बजे के करीब अर्थात जल्दी चला आए या देर रात तक आए। तो हमारा जो विज्ञापन का विषय हम दे रहे हैं वह किस समय पर, यानी जिस वस्तु का भी हम विज्ञापन दे रहे हैं, जिस चीज का भी हम विज्ञापन दे रहे हैं, उसका समय सीमा निर्धारित होती है, इसलिए वह समय सीमा भी हमें बताना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, और संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर दोनों वहाँ पर लिखना है। यहाँ मैंने 98 लिखकर क्रॉस कर दिया है। आप लोग 98 लिखकर कोई भी नंबर, जरूरी नहीं है कि वह किसी का मोबाइल नंबर ही हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से भी लिख करके आप लोग वह मोबाइल नंबर पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हमें विषय वस्तु लिखनी है, मुख्य विषय वस्तु। मैंने पहले ही बताया है कि मुख्य विषय वस्तु कम से कम आकर्षक और सटीक शब्दों में, सार्थक वाक्य में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एकदम कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम सबसे ऊपर
मुख्य विषय वस्तु लिख दे रहे हैं रक्तदान महादान, और उसके बाद उससे संबंधित जो मुख्य बातें हमें बतानी होती हैं वह लिख रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों को रक्त की भी आवश्यकता होती है। दूसरा, रक्त का निर्माण नहीं होता इसलिए दान आवश्यक है। और तीसरा हम बता रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर आपको भी दान रक्त स्वरूप मिलता है। तो बच्चों, यहाँ इस तरह से हम यह बता रहे हैं कि रक्तदान हमें क्यों करना चाहिए, क्यों यह रक्तदान महादान कहलाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अस्पताल में दवा और अन्य वस्तुएं तो हमें मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, लेकिन रक्त एक ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता लोगों को पड़ती है, लेकिन दवाइयों की तरह इसका निर्माण नहीं होता है। जब तक कि कोई अपना रक्त न दे तब तक किसी दूसरे को यह रक्त नहीं मिल सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रक्त का निर्माण नहीं होता, इसलिए दान आवश्यक है। और उसके बाद हम उसकी महत्ता बता रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यह दान आपको भी रक्त स्वरूप मिलता है। चूंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जो किसी अन्य रूप में पूर्ण नहीं होता है, अर्थात रक्त की आवश्यकता किसी व्यक्ति को होती है तो वह किसी अन्य रूप में पूरी नहीं की जा सकती है। रक्त के बदले कोई और वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए रक्त के बदले रक्त की ही आवश्यकता होती है। और इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर दान रक्त स्वरूप मिलता है। इसके बाद हम आयोजक संस्था का नाम लिखते हैं, संजीवन रक्त बैंक सांता क्रूज, ताकि सबको यह स्पष्ट रहे कि यह किस संस्था के द्वारा एकत्रित किया जा रहा है और किस संस्था के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात और आप लोग यह ध्यान दे रहे होंगे कि जो रक्तदान शिविर लिखा है और बाकी के जो तथ्य लिखे हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर से एक आउटलाइन की गई है। तो आप लोगों को भी अपने परीक्षा में यह संपूर्ण जो विज्ञापन है यह एक चौखटे के भीतर लिखना है और पेन से यह चौखटा हमें बनाना है। स्केल का प्रयोग करते हुए पेन से यह चौखटा बनाना है। अब यदि ये चौखटा आप लोग पहले ही बना लेते हो तो कितना आप लोग लिखने वाले हो यह आपको जानकारी नहीं होती है। हाँ, यह हो सकता है कि आप आरंभ करो, अर्थात जहां से आरंभ कर रहे हो वहां ऊपर आउटलाइन कर दो और साइड में दोनों तरफ आउटलाइन कर दो। लेकिन वह विज्ञापन पूर्ण होने के बाद, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने शुरुआत किया है, अंत नहीं किया है क्योंकि यहाँ मेरा यह अंत नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि यहाँ अंत हुआ है, इसलिए यहाँ आरंभ नहीं किया है। और दोनों तरफ के साथ नीचे की तरफ यह ब्लैक आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने संपूर्ण विज्ञापन लेखन को पेन का और स्केल का प्रयोग करके सफाई से एक सिंगल सी चौखटे के भीतर सिंगल सा यह चौखटा बनाओगे और इस चौखट के भीतर ही आप अपना विज्ञापन लेखन पूर्ण करोगे। तो उम्मीद है आप लोगों को विज्ञापन लेखन किस तरह करते हैं यह समझ आ चुका है। इसके अतिरिक्त भी यदि आप लोगों को किसी अन्य विषय पर विज्ञापन चाहिए हो तो कृपया मुझे कमेंट करके सुझाइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यदि आपने, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे की तरफ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिले और इसका लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद।